Hello everyone, this is me Preeti Dwivedi. Welcome to our channel. I hope you all guys are fine. In today's video, we will be discussing about your history first chapter, part 2, that is brick, beats and bones. So, let's get started. So, here in this topic, another topic, we will be discussing about agricultural technologies. ठीक है, तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, सॉरी इस टॉपिक में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो कितने फेजेस में डिवाइडेड था, और हमें वहाँ पे हो रही एग्रीकल्चर्स के बारे में कैसे पता चला, कौन से क्रॉप्स उगाए जाते थे और कौन इनकी स्टडी करते थे, उनके सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में मेनली हमें पता चला था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया करते थे। ये सारे जो क्रॉप्स थे, जैसे कि हो गए लेंटिल्स, हो गए बार्ली, हो गए और कुछ कुछ प्लेसेस में राइस जो कि बहुत रेयरली थे, और गुजरात वाले पार्ट में मिलेट्स जो थे। तो ये सब कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ग्रो किया जाता था। So, prevalence of agriculture is indicated by the finds of grains. तो एग्रीकल्चर का जो प्रिवेलेंस था, हमें ग्रेन्स मिले तभी तो हमें पता चला कि इस एरिया में हड़प्पन ये जो एरिया था यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। और हमें कुछ मॉडल्स भी, तो वहाँ पे हमें कुछ सील भी मिले और कुछ टेराकोटा स्कल्पचर भी मिले, जो इंडिकेट करता है, मतलब कुछ बुल के हमें स्कल्पचर मिली, कुछ जो स्कल्पचर्स थे वो बुल के भी मिले थे, जिससे हमें पता चलता है कि बुल की हेल्प से वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस किया जाता होगा। और हमें ऑक्सन के भी कुछ स्कल्पचर्स भी मिले थे, जो कि जिनका यूज़ प्लाविंग के लिए किया जाता था, ठीक है। और हमें कुछ टेराकोटा मॉडल्स भी मिले थे, जो कि चोलिस्तान और बनावली के इलाके में मिले थे, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाव फाउंड एट चोलिस्तान एंड बनावली इन हरियाणा। प्लाव फील्ड भी हमें मिला था राजस्थान के कालीबंगन वाले इलाके में। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो कि मैंने ये येलो कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। तो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। चोलिस्तान में हमें क्या मिला, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाव, ठीक है। जो प्लाव होता है ना, प्लाव, उसके कुछ हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले थे चोलिस्तान और बनावली के इलाके में। और हमें एक प्लाव फील्ड भी मिला था कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में है। ये सारे जो है ना येलो येलो कलर में जो मैंने मार्क किए हैं, तो ये सारे आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। और हमें 2 sets of furrows in the field shows that 2 different crops were grown। तो जो फील्ड्स होते थे उसमें इस तरह के, मान लो ये एक फील्ड है, ठीक है। तो अब फील्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब जब फील्ड एक बड़ा फील्ड था, ये फील्ड जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2, तो डिवाइड हुआ, तो इससे हमें पता चलता है कि 2 क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ पे फॉलो किया जाता था। एक फील्ड में 2 टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते थे, ठीक है। 2 sets ऑफ फरोज। मोस्ट हड़प्पन साइट्स जो थी वो सेमी एरिड एरियाज़ में थी, जो कि गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान वाले इलाके में थी, जिसके कारण कि इरिगेशन, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, हमने राइस भी देखे हैं ना। तो राइस के लिए क्या चाहिए, मेनली वाटर चाहिए होता है बहुत सारा, और कुछ फील्ड और भी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि बार्ली हो गया, लेंटिल्स हो गया, हालांकि इन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, बट स्टिल दे नीड इरीगेशन। तो इरिगेशन की भी फैसिलिटीज़ होती होंगी, है ना। जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना इरिगेशन के, बिना वाटर फैसिलिटीज़ का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाएगा। तो उसके लिए हमें कैनल्स भी मिले हैं, कहाँ पे, सोर्थुगई अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अफ़गानिस्तान के सोर्थुगई वाले इलाके में हमें कुछ कैनल के ट्रेसेस भी मिले हैं। और हमें कुछ वेल्स भी मिले हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वाटर को वेल्स की हेल्प से भी निकाला जाता था, और उनकी हेल्प से फील्ड्स को इरिगेट किया जाता था, ठीक है। एंड वाटर रिजर्वॉयर्स भी हमें मिले हैं धोलावीरा वाले इलाके में, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में।
और इन वाटर रिजर्वॉयर्स का क्या यूज़ होता होगा, ऑब्वियसली वाटर को स्टोर करने के लिए। और जब वाटर स्टोर करते होंगे, जब भी इनको इरिगेशन की हेल्प नीड होती होगी, तो ये इस वाटर की हेल्प से फील्ड को इरिगेट कर दिया करते होंगे। ठीक है, तो ये था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जो पार्ट्स मैंने स्टार मार्क किए हैं उन सब जगह को और इस मेनली इन स्टार पॉइंट्स को आप अच्छे से थोड़ा याद कर लेना, बिकॉज ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस में और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम बात करेंगे मोहेंजोदारो अ प्लान अर्बन कल्चर, ये अनदर टॉपिक है। तो मोहेंजोदारो जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट था, एक हड़प्पा एक जगह थी और एक जगह थी मोहेंजोदारो। ठीक है, मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ, देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आप यहाँ पे देख सकती हो इस वाले पार्ट में, ये देखिए हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान वाले इलाके में। ये हमारा इंडिया का पार्ट हो गया है ना, ये इंडिया का पार्ट हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, ये गुजरात राजस्थान का पार्ट हो गया, इधर गुजरात वगैरह पार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हड़प्पा है, ठीक है, पाकिस्तान में। और हड़प्पा से यहाँ पे जाते जाओगे तो ये मोहेंजोदारो आ गया। तो मेनली अब हम इस पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, मोहेंजोदारो के बारे में। सो हियर यू कैन सी दैट मोहेंजोदारो में जो सेटलमेंट्स थे वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड थे, कुछ सिटाडेल थे और कुछ लोअर टाउन्स थे। ठीक है, ये जो सिटाडेल होते थे ये स्मॉल साइज के होते थे, ठीक है, बट ये हाई प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जाते थे। और कुछ लोअर टाउन्स भी होते थे जो कि लार्जर होते थे, मेनली ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती थी जो वहाँ पे लोग रहते थे, बट ये लोअर में बनाए जाते थे। इनमें ज़्यादा मतलब हाई प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। ठीक है, और ये जो सिटाडेल थी ये बिल्डिंग्स जो थी मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बनाई जाती थी, जिनकी हाइट जो थी वो लोअर टाउन से ज़्यादा होती थी। और इनकी कुछ बिल्डिंग्स ही जो थी वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में बनाई जाती थी। और सिटाडेल के चारों ओर वॉल थी, ठीक है, जो कि इसको सिटाडेल को लोअर टाउन से सेपरेट करती थी। और ये लोअर टाउन्स भी वॉल्ड थे जो कि इनको सिटाडेल से सेपरेट करती थी। तो मेनली हम बोल सकते हैं जो सिटाडेल है ये कुछ ही थे। यहाँ पे मेनली जो वहाँ पे किंग्स अगर हुआ करते होंगे या फिर कोई नोबल या फिर एलिट क्लासेस होंगी तो वो यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, यहाँ पे नॉर्मल पीपल रहते थे। तो मैं आपको एक डायग्राम भी बना देती हूँ तो आपको इजीली ये चीज़ें, ये जो सिटाडेल है और लोअर टाउन से ये समझ में आ जाएगा। सो हियर यू कैन सी ये मैंने सिटाडेल बनाया है जो कि हाई है बट स्मॉलर है, ठीक है, थोड़े से ही है, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड ये स्प्रेड नहीं है। और ये लोअर टाउन से, ठीक है, जो कि इनकी हाइट देखो, ये ज़्यादा हाइटेड है और ये कम हाइटेड है। ये लोअर टाउन से रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इन्हें बोला जाता है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे नॉर्मल पीपल रहते हैं, यहाँ पे मे बी एलिट क्लास या फिर रूलिंग क्लासेस कोई भी होंगी तो यहाँ पे रहती होंगी। इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ये लोअर सिटाडेल है, ये लोअर टाउन है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एंड मैं ये एक चीज़ यहाँ पे भी बुक में भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे यू कैन सी दैट ये सिटाडेल है और ये लोअर टाउन है। सिटाडेल कम पार्ट्स में स्प्रेडेड है और ये बहुत जगह पार्ट में, मतलब एक लार्ज पोर्शन जो है ये कवर कर रहा है और ये सिटाडेल है, ठीक है। तो बुक से भी आप डिफरेंस देख सकते हो और मैंने जो अभी डायग्राम दिया है उससे भी डिफरेंस देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम में अपने आंसर को इन्हांस करना, सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे या तो प्री बोर्ड कह लो या फिर बोर्ड्स कह लो, तो मैंने ये डायग्राम बनाया था। ओके, मेरे मेनली क्लास टेस्ट में ये क्वेश्चंस आए थे और जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो बेटर है ट्राई करो कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मोहेंजोदारो में जो लेबर्स का मोबिलाइजेशन था वो बहुत लार्ज नंबर्स में होता था, ठीक है। 4 मिलियन पर्सन पर डे, जो 4 मिलियन लेबर जो थे पर डे इनका मोबिलाइजेशन होता था, है ना। और क्यों होता था? टू बिल्ड द सेटलमेंट्स को बिल्ड करने के लिए इनका मोबिलाइजेशन होता था। वन प्लेस टू अनदर ये माइग्रेट करते थे और वहाँ पे हर जगह ये सेटलमेंट बनाते थे, ठीक है। सेटलमेंट्स वर फर्स्ट प्लान्ड
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेटलमेंट जो थे फर्स्ट प्लान होते थे, देन वो इम्प्लीमेंट किए जाते थे, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कितना प्रॉपरली ये सारी चीज़ें बनाते थे, कि पहले प्लानिंग होती थी उन सब चीज़ों की, कैसे सेटलमेंट्स बनाने हैं, कैसे हमको बिल्डिंग्स बनानी है, कैसे रोड्स बनाने हैं, कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, ये सब चीज़ें पहले प्लान होती थी, देन उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था। ठीक है, और आज इसी प्लानिंग की इंडिया में कमी है। अगर ये प्लानिंग एनहांस हो जाती है तो शायद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में और जितना भी क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं उसमें शायद डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, और ये जो सारी बिल्डिंग्स होती थी प्लेटफॉर्म फिक्स्ड होती थी। ठीक है, भले ही बहुत किसी में ऊंचा प्लेटफॉर्म, किसी में नीचा प्लेटफॉर्म, बट प्लेटफॉर्म्स होते थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और जो ब्रिक्स होते थे, जिन ब्रिक्स का इसमें यूज़ किया जाता था, वो या तो बेक्ड ब्रिक्स होते थे या तो सन ड्राइड ब्रिक्स होते थे। ओके, और ये जो ब्रिक्स होते थे, ऐसा नहीं है कि किसी भी साइज के ब्रिक्स लगा दो, नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के ब्रिक्स होते थे, जिनकी लेंथ और ब्रेथ जो थी 4 टाइम्स इंटू ट्वाइस इंटू हाइट थी। ठीक है, लेंथ कितनी थी? 4 टाइम्स थी, ब्रेथ जो थी हाइट के ट्वाइस थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, हाइट के ट्वाइस थी। ठीक है, हाइट के। और ये जो ब्रिक्स का यूज़ का कहाँ किया जाता था? यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। और हम कुछ प्रूफ्स भी मिले हैं कि ये जो ब्रिक्स थे बहुत सारे हड़प्पन सेटलमेंट में, सारे ही हड़प्पन सेटलमेंट्स में इन्हीं स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लेइंग आउट ड्रेन्स। तो अब हम यहाँ पे ड्रेन्स के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्रेन था उसका स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत केयरफुली प्लान्ड होता था, है ना, जिसकी आज इंडिया में भी कमी है। बट यू कैन सी कितना केयरफुली ये लोग सेटलमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते थे, कितना केयरफुली उन्हें बनाते थे। देखो, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो प्लान किया जाता था। पहले लोअर टाउन्स की यहाँ पे मेनली बात हो रही है। लोअर टाउन्स रोड्स एंड स्ट्रीट्स जो थे, लोअर टाउन्स के जो रोड्स और स्ट्रीट्स हुआ करते थे वो ग्रिड पैटर्न में बने होते थे। ग्रिड पैटर्न तो आई होप यू पीपल नो। ठीक है, बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के इंटरसेक्शन में बने होते थे। 90 डिग्री भी ऑब्वियसली पता होगा, ऐसे जो प्रोटेक्टर रहता है, ऐसे लाइन रहती है, फिर उसका ऐसे जब वो सीधी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है? 90 डिग्री बनती है ना। तो 90 डिग्री के इंटरसेक्शन में ये रोड्स एंड स्ट्रीट्स बने होते थे। और स्ट्रीट विथ ड्रेन्स मेड फर्स्ट, देन हाउसेस वॉज बिल्ट। तो सबसे पहले स्ट्रीट्स बनाई जाती थी जिनमें ड्रेन्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था कि ड्रेन्स होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। देन उसके बाद हाउसेस कैसे बनाने हैं वो देखा जाता था। डोमेस्टिक वेस्ट जो था उसका जितना भी वाटर जो होता था वो फ्लो होता था, वो इन्हीं ड्रेन्स में आके गिरता था। और हर हाउस का, एवरी हाउस हैड वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट। तो हर हाउस का एक वॉल था स्ट्रीट के अलोंग जो था, हर घर में ये वॉल थी, ताकि जो वाटर है वो ड्रेन से जा सके, जो खराब पानी है। ह्यूज ओपनिंग ऑफ ड्रेन, और जो ड्रेन्स थी, ड्रेन की ओपनिंग्स भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। अभी बुक में एक फ़ोटो होगी जो आई होप यू पीपल आर सीइंग दैट, उसमें इतनी बड़ी बड़ी ड्रेन्स हुआ करती थी ना कि एक पर्सन जो है वो बहुत इजीली चल के जा सकता है। सो यू कैन सी दैट कितना परफेक्टली वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते थे। ओके, सो हियर यू कैन सी, ये मैंने एक ड्रेनेज सिस्टम का डायग्राम बनाया है। सो ये स्ट्रीट्स हैं, ये बीच में ये स्ट्रीट है। ठीक है, ये रास्ता बना दिए पहले, अब रास्ते के यहाँ साइड साइड में ड्रेन्स बना दिए। यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रीट ड्रेन, ये ड्रेन्स है। ठीक है, और ये सारे हाउसेस हैं। ओके, 1 2 3 4 ये सारे घर हैं। और ये सब जो पानी है, तो घर से ये जो वॉल है, इस पाइप के थ्रू होके पानी इस स्ट्रेट ड्रेन में मिलता था, सारे घरों से होके पानी। और जब ये पानी यहाँ से मिलता था, फिर ये जाके एक बड़ी जो मेन ड्रेन होती थी उसमें जाके सारा पानी मिल जाता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहो तो एग्जाम में इसको भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो हियर घर है, ड्रेन्स है, स्ट्रीट है,
और ये जो पानी होता था घर से इकट्ठा होकर, हर घर से इकट्ठा होकर देन मेन ड्रेन में सारा पानी चला जाता था। सो दिस इज़ द ड्रेनेज सिस्टम डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे बुक में भी आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी ड्रेन्स हुआ करती थी, ह्यूज ओपनिंग होती थी ड्रेन्स के। ये देखो, एक पर्सन इजीली खड़ा हो सकता है। जूम करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पर्सन इजीली खड़ा है, तो आप देख सकते हो कितनी मतलब हाइटेड होती थी ड्रेन्स उसके अंदर पे। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डोमेस्टिक आर्किटेक्ट। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ पे लोगों के घर कैसे हुआ करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जो लोअर टाउन्स थे, ये लोअर टाउन्स जो थे ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करते थे वहाँ के लोगों के। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग यानी जहाँ पे आम जनता रहती है, जैसे हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये हम जिस इलाके में रहते हैं उसे रेसिडेंशियल एरिया बोलते हैं। ठीक है, लोअर टाउन्स हुआ करते थे। रूम ऑल अराउंड विथ सेंट्रल कोर्टयार्ड, तो बीच में ऐसे कोर्टयार्ड रहता था और उसके चारों ओर रूम्स हुआ करते थे। और कोर्टयार्ड जो था वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ हुआ करता था, जैसे कुकिंग एंड वीविंग, मेनली गर्मी और ठंडी की मौसम में। जैसा कि आज भी होता है, किसी के यहाँ पक्के कच्चे घर बने होंगे, फिर पक्के घर भी होंगे। अगर सेंटर में कोर्टयार्ड है तो कैसे ठंडी गर्मी होगी तो बाहर किसी किसी का खाना बनता है ना, बाहर हवा लेने के लिए आंगन में बैठे रहते हैं। और ठंडी होती तो भी धूप सेकने के लिए बैठे रहते हैं, आधा काम तो वहीं हो जाता है ना। तो ये चीज़ें, ये भी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होता था पहले भी और आज भी। और प्राइवेसी जो थी, एक प्राइवेसी का भी हमें एक पता चलता है कि वहाँ पे विंडोज़ नहीं हुआ करती थी, है ना। पूरा जो घर था वो पूरा वॉल्ड हुआ करता था, विंडोज़ नहीं हुआ करती थी घरों में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अगर भी किसी का 2 स्टोरीज़ के घर होते थे तो ऊपर हो सकते थे, बट नीचे हमें कोई भी विंडो के ऑप्शंस नहीं मिले हैं, कोई भी रिमेन्स नहीं मिले हैं। वी कैन से दैट लोगों को प्राइवेसी ज़्यादा पसंद थी। ऐसा उन्हें नहीं पसंद था कि कोई भी राह चलते आके घर में झांक सकता है। ठीक है, और जो मेन एंट्रेंस था वो भी घर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता था, या तो ना तो इंटीरियर का देता था, किसी रूम्स का देता था, ना तो कोर्टयार्ड का देता था। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल तो दरवाज़ा खोल दो तो पूरा पूरा सोसाइटी ही देखने लगता है, पूरा अंदर तक दिखता है, बट ऐसा उस टाइम पे नहीं होता था। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। एंड एवरी हाउस, हर घर में खुद के वॉशरूम्स हुआ करते थे, खुद के बाथरूम्स हुआ करते थे, जो कि ब्रिक्स के बने होते थे। और इन्हीं से ड्रेन्स जो थी वॉल्स के थ्रू कनेक्ट होके स्ट्रीट ड्रेन्स में आती थी। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि आज के टाइम पे भी हमें हर जगह नहीं देखने को मिलती। लोग बाहर नहाते हैं, बाहर वॉशरूम्स बाहर डिस्चार्ज के लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आज भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बट उस टाइम पे इतना सब कुछ डेवलप था जो कि आज के टाइम पे भी हमें चीज़ें नहीं मिलती है, मेनली मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस में। ठीक है, और स्टेयर केसेस जो थे उनकी हेल्प से, और स्टोरीज जो सेकंड स्टोरीज के जो घर होते थे, है ना, तो वहाँ पे स्टेयर केसेस की हेल्प से रूफ तक जाया जा सकता था। ठीक है, और बहुत सारे घर में हमें वेल्स भी मिले हैं, कुएँ भी मिले हैं। एंड हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज हमें 700 वॉल्स भी मिले हैं मोहनजोदारो में, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है अगर हम उस टाइम से रिलेट करें तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डोमेस्टिक आर्किटेक्ट। तो एक मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, सो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि बुक में जो डायग्राम है ना वो थोड़ा बहुत अजीब सा बनाया हुआ है, तो मुझे तो अपने टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था, बट स्टिल अगर आपको समझ में आता है तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक डायग्राम आपको बना के शो कर देती हूँ, सो आपको एक ईजी आइडिया हो जाएगा और आप उसको एग्ज़ाम में भी बना सकते हो। सो हियर यू कैन सी, ये बीच में कोर्टयार्ड है, इसके घर के चारों ओर रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, तो अगर लोग चाहें भी तो ऐसे जाएंगे ना, अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पे पहले अंदर यहाँ पे घुसना पड़ेगा, तब जाके हमें बाकी का व्यू दिखेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट व्यू भी नहीं दिखता था, ना तो कोर्टयार्ड का ना तो किसी रूम्स का, क्योंकि यहाँ से पूरा बंद हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पे वॉशरूम्स भी थे, बुक में देखोगे तो ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, बट वो थोड़ा अच्छे समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये वॉशरूम हो गया, ये वाला पार्ट, शेडिंग वाला पार्ट। और यहाँ पे वेल्स भी हुआ करते थे घरों में, तो लोग जब चाहें तो पानी भी निकाल सकते हैं। और सब वॉशरूम से जो डोर्स थी वो ड्रेन्स जो थी वो कनेक्टेड थी। तो ड्रेन्स जो थी सारा पानी अपना स्ट्रीट ड्रेन में डिस्चार्ज किया करती थी। और यहाँ पे ये स्ट्रीट है, तो घर के लोग जब आएंगे तो बाहर आ जाएंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ पे स्ट्रीट होगा, ठीक है, यहाँ से रास्ता होगा, यहाँ पे ये ड्रेन है। सो मैं इसको काट के ड्रेन लिखो तो इट विल बी बेटर, ठीक है, ये ड्रेन है। एंड अगर किसी के 2 स्टोरीज वाले घर होते थे तो वहाँ पे और एक स्टोरी बना दो, ठीक है, 2 स्टोरीज वाले घर को शो करने के लिए यहाँ पे ऐसे बना दो। एंड फिर यहाँ से सीढ़ी बना दो, स्टेयर केसेस बना दो। एक बहुत इजी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सो ये आपके स्टेयर केसेस हो गए और ये सेकेंड स्टोरी हो गया, ठीक है, सेकेंड स्टोरी। सो इन दिस वे यू कैन मेक अ वेरी गुड डायग्राम। सो आपको मार्क्स भी मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, एंड you can draw this diagram. So that's all for today's video. So thank you so much, and we will meet in the next video. If you found this video helpful, so please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.